दोस्तों, भारत में एक नई पार्टी बन गई है जिस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनकर आप हंसोगे, लेकिन ये सही है। इसकी चर्चा नेताओं में, युवाओं में, पार्टियों में और सबसे ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को भी फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया है। और इस पार्टी से सबसे ज्यादा युवा जुड़ रहे हैं और युवा ही इस पार्टी से सबसे ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं और युवा ही इस पार्टी का सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप कहोगे आखिर इसका वजह क्या है, अचानक ये पार्टी बनी कहां से और युवा इस पार्टी का सबसे ज्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी वजह और इसी पार्टी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, यानी सीजीआई सूर्यकांत की। सूर्यकांत ने कोर्ट हायरिंग के दौरान बोला कि इस देश में कुछ बेरोजगार युवा है जो कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें न तो रोजगार मिलता है और न ही पेशे में कोई आस्था। उनमें से कुछ मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट और अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये बात सूर्यकांत बोलने के बाद उसके अगले दिन ही सफाई देने लगे, लेकिन तब तक मामला बहुत बड़ी हो चुकी थी। युवाओं में जोश, आक्रोश, उत्साह भर उठा था और एक अभिजीत नाम के लड़के ने एक पार्टी बनाया, कॉकरोच जनता पार्टी। वह पार्टी इतनी ज्यादा सुर्खियां बटोरी कि 3-4 दिन में उस पार्टी पर लगभग 20 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर हो गए। अभिजीत अमेरिका में है, अमेरिका में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वह कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी से जुड़े भी थे, लेकिन अभी हाल ही में एक स्टूडेंट है, अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सीजीआई सूर्यकांत द्वारा बोले गए शब्दों के वजह से ही यह पार्टी इतनी बड़ी बन गई है और युवा को कॉकरोच बोलने पर ही युवा ही इस पार्टी से सबसे ज्यादा जुड़ रहे हैं, युवा ही इस पार्टी से सबसे ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं और युवा ही इस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए यह पार्टी 20 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर पार कर चुकी है। यदि देखा जाए तो बीजेपी की 9 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है, कांग्रेस की 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है और कॉकरोच जनता पार्टी की 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो गई है। यानी भारत की सबसे बड़ी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी है और कॉकरोच जनता पार्टी 5 सीरियस मुद्दे भी उठाई है। पहला, न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद कोई पुरस्कार नहीं। किसी भी मुख्य न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा की सीट का कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। दूसरा, हर वैध वोट की सुरक्षा करे। यदि किसी भी वैध वोट को हटाया जाता है, चाहे वह सीजेपी या विपक्ष शासित राज्य में हो, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि नागरिकों के मतदान अधिकारों को छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। तीसरा, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, न कि 33%। संसद की संख्या को बढ़ाए बिना इसके अतिरिक्त सभी कैबिनेट पदों का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। चौथा, स्वतंत्र मीडिया न कि गोदी मीडिया। अंबानी और अडानी के स्वामित्व वाले सभी मीडिया हाउसों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे ताकि सही मायने में स्वतंत्र मीडिया का मार्ग प्रशस्त हो सके। गोदी मीडिया एंकरों के बैंक खातों की जांच की जाएगी। पांचवा, राजनीतिक दल बदल पर 20 साल का प्रतिबंध। कोई भी विधायक या सांसद जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, उसे 20 साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने और किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। क्या सरकार कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दे या सवालों का जवाब देगी और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है उसे लागू करेगी? हमें नहीं लगता, क्योंकि अभी सरकार किसी दूसरे पार्टी की है। अब सवाल उठता है, क्या यह पार्टी किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो सकती है? क्या किसी दूसरे पार्टी में जा सकती है? तो देखो, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना ही ये कोई चुनाव पार्टी है। जमीनी स्तर पर इसका कोई भी स्तर नहीं है, ये केवल सोशल मीडिया पर पार्टी है। और बात रही किसी दूसरे पार्टी में शामिल होने की, तो अगर ये किसी दूसरे पार्टी में शामिल होगी तो वही हाल होगा जो आज से कुछ दिन पहले एक नेता का हुआ था।
मतलब राघव चड्ढा जी का, कि जिस तरह राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी में थे, जिस तरह मुद्दा उठा रहे थे और जिस तरह उनके फॉलोअर बढ़ रहे थे, और जैसे ही वो किसी दूसरे पार्टी में गए उसी हिसाब से उनका फॉलोअर घटने लगा। ठीक वैसे ही अगर ये किसी अन्य पार्टी के साथ जुड़ा, किसी अन्य पार्टी में गया, तो उसी तरह जिस हिसाब से इस पार्टी पर फॉलोअर बढ़े हैं उसी हिसाब से इस पार्टी पर भी फॉलोअर घटने लगेंगे। ये केवल युवाओं का मुद्दा, युवाओं का सवाल उठाने के लिए यह पार्टी बनाई गई है, ताकि सरकार को मजाक बनाया जा सके, सरकार के किए गए कार्यों को मजाक उड़ाया जा सके कि किस तरह नीट एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, किस तरह अन्य नौकरी को बेदखल कर दिया जाता है, किस तरह बीपीएससी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, किस तरह युवाओं को रोजगार मांगने पर या रोजगार काम का अवसर मांगने पर उनको किस तरह पीटा जाता है, उनके साथ किस तरह अत्याचार किया जाता है। इसलिए इसी मुद्दा को उठाने के लिए यह पार्टी बनाई गई है। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी के जो ऑनर है अभिजीत, वह एक वीडियो में बोले हैं कि जल्द से जल्द बीजेपी को अनफॉलो करो। लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी को ही अनफॉलो क्यों करो, कांग्रेस पार्टी को अनफॉलो क्यों नहीं, आम आदमी पार्टी को अनफॉलो क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी से जो भी युवा जुड़े हैं उसमें से कुछ बीजेपी के समर्थक भी है, कुछ आम आदमी पार्टी के समर्थक भी है, कुछ कांग्रेस के भी समर्थक है, और कांग्रेस जनता पार्टी से सबसे ज्यादा युवा ही जुड़े हैं, जेनजी ही जुड़े हैं, ताकि उनको आवाज को उठाया जा सके। लेकिन आप केवल एक पार्टी को टारगेट करके बोलेंगे कि बीजेपी को अनफॉलो करो, तो इससे तो ढेर दिन नहीं चलने वाला है ये पार्टी। देखो, इस पार्टी को हैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, डिलीट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन डिलीट नहीं हो रहा है। हालांकि ट्विटर पर इस पार्टी के अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है, इंस्टाग्राम पर अभी अवेलेबल है। लेकिन सवाल उठता है, क्या आप भी पढ़े लिखे हो, क्या आप भी बेरोजगार हो, क्या आप भी सरकार से सवाल करते हो, क्या आप भी ऐसे पोस्ट डालते हो जिससे लगता है कि इससे सरकार के विपक्ष है, यानी सरकार के विरुद्ध है, तो आप भी कॉकरोच ही हो। अब आप कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप भी कॉकरोच का समर्थन करते हो या नहीं, क्योंकि कॉकरोच एक ऐसी पार्टी बन गई है जिससे लगता है कि अब जो युवा का सवाल है वह उसी पार्टी के जरिए उठाया जा सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस जनता पार्टी नेचुरल रहा, युवाओं की बात करता रहा, सरकार से सवाल पूछता रहा, तो सरकार को भी इसकी बातों का जवाब देना होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट नहीं है जो 20 मिलियन फ्रस्ट्रेटेड यूथ को इग्नोर कर सके और उनकी बातों को जवाब ना दे। लेकिन अगर ये पार्टी किसी अन्य पार्टी के साथ शामिल हुई, किसी अन्य एजेंडा के साथ काम करना शुरू कर दिया, तो यह भी एक मीम्स बनकर रह जाएगा।